देखो, आज हम आपके सामने खेती का सत्य बता रहे हैं। खेती का सत्य क्या है? क्योंकि अगर हमने खेती का सत्य, पहले हमारे पिताजी लोग, बाबा जी लोग खेती का सत्य जानते थे, और जब वो जानते थे तो जब कोई ज्ञानी होता तो उसको लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाते, और जब लोग अज्ञानी हो जाते हैं तो लोग बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम खेती का सत्य भूल गए, तो क्या हुआ कि बाजारवाद हमको बेवकूफ़ बनाने लगा। अब आज मैं बता रहा हूँ कि जैसे खेती में हम सारे लोग यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, मिट्टी की जांच, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, फिर बीमारी लग गई तो बीमारी के लाने ये फंजीसाइड डालने, वो फंजीसाइड डालने, फिर कीड़ा लग गो तो ये दवा डालने, है ना। खरपतवार हो गए तो खरपतवार की दवा ला के खरपतवार मारने। बात समझ रहे हो ना? तो आपकी संपूर्ण कमाई का 70% हिस्सा तो चला गया बाजार, यूरिया खरीदने में, डीएपी खरीदने में, पोटाश खरीदने में, ह्यूमिक एसिड खरीदने में, कीटनाशक खरीदने में, खरपतवार नाशी रसायन खरीदने में, और बोरिंग कराने में, और जुताई में। तो है क्या खेती का सत्य? है मिट्टी। खेती का सत्य है खेत की उर्वरता। खेत की उर्वरता इस बात पर निर्भर करती कि जमीन में हमारे एक पदार्थ होता है ह्यूमस। जब किसी भी जमीन में ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस देखो, जैसे मैं बताऊं कि ये क्या है, ये बाग बगीचों के पत्ते हैं। ये क्या है? ये गोबर है। आप सुन लेना, आप के गांव में गैया भैंसिया पली है तो वो गंदगी हटाने के लिए गोबर फेंक आते हो। मतलब चूंकि जहाँ गाय बंधी है, भैंस बंधी है, तो गोबर कर दिया तो नेक्स्ट साफ सुथरो रकबे के लाने फेंक आते हो। मन में ये नहीं है कि ये अमृत है, ये खेत का अमृत है, इससे खाद बनानी है। अब आपके गांव में गोबर कहाँ है? सब सड़कन के किनारे। पहले गांव में गड्ढे होते थे, कच्चे रोड थे, तो किनारे किनारे सब किसानन के घूरा होते थे, गोबर का गड्ढा, उसमें डालते थे। आली पॉलीथीन कहीं थी ही नहीं, केवल चूल्हे की राख, पशुओं का छोड़ा गया चारा और गोबर। तो कच्चा गड्ढा ऐसे होता था जमीन में, और उसके ऊपर कोई बम्बूल का, नीम का पेड़ होता था। तो इस गोबर में जो न्यूट्रिशन है वो सूरज की रोशनी से लॉस नहीं होता था, नष्ट नहीं होता था, और ये गोबर सड़ जाता था। अब जैसे हमारा ये फार्म है, देखो यहाँ ये गोबर के बगल में ये गोबर डला था पुराना, ये गोबर सड़ गया। ऐसे ही आपके गांव में जो कच्चे स्थान पर गोबर डला है ना, तो वो तो नीचे नीचे सड़ जाता है, और जो खड़ंजे पर डला है ना, वो हमेशा गोबर ही रहेगा, सुखा जाएगा लेकिन वो ऐसे काले रंग का नहीं होगा। तो जब कोई चीज, चाहे ये गोबर सड़े चाहे ये पत्ता सड़े, जब ये काले रंग का पदार्थ बनता है तो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमस। अब जिस जमीन में, जैसे आपका मान लो 1 एकड़ जमीन खेत है, 1 एकड़ खेत में अगर हम 6 इंच की मिट्टी करोंच लें, उसका वजन तौलें, तो 1 एकड़ की मिट्टी का वजन होता है 8000 कुंटल, और उसमें ये ह्यूमस होना चाहिए 80 कुंटल। तो 1% हो गया। अब जब आप मिट्टी की जांच कराते हो तो आपको पता चलता है कि जीवांश कार्बन है 0.3, होना कितना चाहिए? 1 है, कितना? 0.3। अब आप समझो कि जब हम जिस खेत में चना बो रहे, गेहूं बो रहे, सब्जी बो रहे, या फलों की खेती करना चाह रहे हैं, अब धरती माता के पास उस फसल को पालने के लिए सामर्थ्य नहीं है। जितना दूध पिलाना चाहिए माँ को, फसल को, वो नहीं दे पा रही है।
तो यहाँ से क्या शुरू होता है कि यूरिया डाल दो फसल बढ़ जाएगी, डीएपी डाल दो तो ऐसा हो जाएगा, पोटाश डाल दो तो ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरे देश के किसान अपना यूरिया डीएपी पर अब कोई देश का आदमी ये नहीं बताता जो मैं बता रहा हूं, क्या कि जमीन में अगर ह्यूमस बढ़ा दिया जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये क्यों नहीं बताता? क्योंकि अगर ये जमीन में आपके खेत में 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो जाए, यानी 8,000 कुंटल जो मिट्टी है 1 एकड़ की, अगर उसमें 80 कुंटल ये कार्बन पड़ा हो ह्यूमस वाला, तो ना तो आपको पलेवा करने, ना आपको बीच में पानी लगाने, ना आपको उर्वरक डालना, और इस ह्यूमस में इतने नाना प्रकार के लाभदायक जीवाणु होते हैं कि ना आपकी फसल में कोई रोग लगना, ना आपकी फसल में कोई कीड़ा लगना, और अब जो उपज होगी, उपज में स्वाद भी जबरदस्त होगा और वो खा करके हम तंदुरुस्त भी होंगे। अभी क्या हुआ कि ये ह्यूमस तो कोई डाल ही नहीं रहा है। अब वो जब गोबर का गड्ढा आपका गांव के बाहर जो खड़ंजे में डाल रहे थे, जब वो भी भर गया, लोगों ने आपत्ति दर्ज किया, तुम्ही को बुरा लगा तो तुमने बेमन से उठाया और खेत में गर्मियन में पटक आए। तो ना तो वहां सड़ा था, और अप्रैल मई जून के महीने में तुमने खेत में डाल दिया तो पहले से सूखा, तब और सूख गया। अब बरसात 28 जून को 3 जुलाई को अच्छी जबरदस्त बारिश हुई, खेत की मेड़ तुमने पहले काट डाली। अब मान लो 3 जुलाई को एक बहुत तेज पानी बरसा, तो ये सूखा हुआ गोबर क्या होगा? पानी में तैरेगा। तो डाला तुमने तो 300 रुपया या 3,000 रुपया ट्रैक्टर को किराया भी दे दिया, और अपने खेत में डाल के भी आए, मेड़ थी नहीं, तो पानी बरसो तो ये गोबर बह के आपका, तो वो डालना ना डालना बराबर हो गया। चलिए, हमें ह्यूमस बढ़ाना है, तो ह्यूमस बढ़ाने के लिए अब कई किसान गांव में ऐसे हैं, देश भर के गांव में, कि लगभग 60% आदमियों ने तो गैया भैंसिया बैलवा सब बेच ही दे, तो वो उनके यहाँ तो गोबर होने ही नहीं। वो क्या करत? हार्वेस्टर से कटाना और आग लगा देना, तो उनका तो कार्बन का कोई नाम खत्म। फिर खरपतवार हुए तो बीडीसाइड डाल के मार देना। तो खेती का सत्य ये है कि जमीन में ये कार्बन की मात्रा बढ़ानी, बस इतना सा समझ लेना। एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए। हम धरती में भी खेती करते हैं, और धरती को ही नहीं जानते या धरती को ही नहीं समझते। हमारे पिताजी बाबा समझते थे, इसलिए वो धनाढ्य थे। अब जैसे मैंने कहा धनाढ्य थे, तो आपको लगे कहाँ धनाढ्य थे? सुन लेना, आप भूल गए। सब घरों में भाई साहब, आज के 70-80 साल पहले हर घर में 2-4 किलो चांदी, 10-20 तोला सोना कहीं जमीन के नीचे छुपा के गाड़ के रखा जाता था। कागज का नोट तो था ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो सोना चांदी अगर मैं किसी से पूछूं कब बिक गया तो पता ही नहीं। अब तो किसी का नहीं गड़ा है, गड़ा है नहीं गड़ा। वो सोना चांदी कब बिक गया हमें पता नहीं, और तुम कर्जदार कब हो गए तुम्हें वो भी पता नहीं। समझना, तो कर्जदार हम इसलिए हो गए क्योंकि हमारी जमीन मर गई। तो खेती का सत्य ये, अभी जैसे खेती का सत्य क्या बताते हैं लोग, अभी टेक्नोलॉजी कहती है खेती का सत्य ये है कि मिट्टी की जांच कराओ, खेती का सत्य ये है कि संतुलित उर्वरक डालो, खेती का सत्य ये है कि जब बीमारी लग जाए तो फंजीसाइड डालो, खेती का सत्य ये है कि जब कीड़ा लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालो, खेती का सत्य ये है कि खरपतवार हो तो बीडीसाइड डालो,
खेती का सत्य ये है कि चिड़ियाँ चलाओ, खेती का सत्य है कि बोरिंग कराओ, खेती का सत्य है कि रोटावेटर से जुताई करो। क्योंकि अब रोटावेटर से ही जुताई हो रही, क्योंकि अब किसान भी मानने लगा बाबूजी रोटावेटर हाँ चलाते हैं तो खेत अच्छा बन जाता है। अरे भैया मेरे, पहले देसी हल से, बैल से की जाने वाली खेती में पूरे ढेले फूट जाते थे। क्यों? तब खेत में ये ह्यूमस था, तो जब ह्यूमस था तो ढेला फूट जाता था। अब ये ह्यूमस नहीं है तो ढेला कर रहा है। सुनना, तो क्या हुआ कि, और ये ह्यूमस में होता क्या है, ह्यूमस में मैंने बताया गोबर से बनेगा ह्यूमस, फसलों के अवशेष से बनेगा ह्यूमस, बाग बगीचों की पत्तियों से बनेगा ह्यूमस। ये बाग बगीचों की पत्तियां या ये गोबर जब ये नमी की दशा में रहेगा तो ये कार्बन बनेगा। तो पहले बनता है कार्बन, फिर जैसे कार्बन बनने लगता है तो वैसे ही सूक्ष्म जीव इसे खाने लगते, और जब सूक्ष्म जीव इसे खाने लगते तो सूक्ष्म जीव मरते भी हैं। जैसे आदमी मान लो 70 साल में मर जाता है, कुत्ता 12 साल में मर जाता है, किचुआ 25 दिन में मर जाता है। तो सूक्ष्म जीव कितने दिन में मरते हैं? 12 घंटा में, 15 घंटा में, 20 घंटा में। तो जब मर जाता है तो मरे हुए जीवों के अंश को कहते हैं जीवांश। यही फसलों का भोजन, वेद में लिखा है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। तो अब मरे हुए जीवों का अंश आपका गेहूं चना मटर खाएगा। अब चूंकि जीव भी वहां नहीं है, क्योंकि आपने पेस्टिसाइड डाला खेत में, केचुआ मर गया, दीमक मर गया, गुबरैला मर गया, तो सूक्ष्म जीव भी मर गए। ठीक है ना? तो जब मिट्टी की प्रॉपर्टीज, मिट्टी के गुण प्रभावित होते हैं, जिसको मैं धरती माँ कहता हूं, जब हम लोगों ने धरती माँ को ही मार दिया तो आपको कौन जिंदा कर पाएगा बताओ? एक नियम है कि धरती जिंदा है तो लागत बिल्कुल नहीं है, धरती जिंदा है तो हम जिंदा है। और धरती अगर मर गई तो खेती की लागत बढ़ गई, कर्ज में फंस गए। और क्या आप सुन नहीं रहे कि उतना किसान ने आत्महत्या कर ली, खेती में घाटा होगा? सुन रहे ना? अब सुनिए, तो मुझे क्या करना, ह्यूमस बढ़ाना है जमीन में। क्या? अब देखिए इस ह्यूमस का क्या काम है, कितना जबरदस्त। और यही ह्यूमस, यही गोबर, यही कचरा समुद्र मंथन में, पौराणिक कथाओं में पढ़िए कि समुद्र मंथन में शिव जी ने विष पिया। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? और विष किसने पिया? शंकर जी ने। अब समुद्र मंथन से कोई इतना विष तो निकला नहीं था। इतना विष अगर निकलता तो आदमी पी लेता। समुद्र मंथन से तो लाखों मिलियन टन विष निकला, तो अब आदमी रूपी शिव तो कोई पिएगा नहीं, तो कौन पिया? धरती माँ ने पिया। और ये धरती ही शिव है। धरती ने कहा बेटा आदमी से, बच्चों, मेरे पुत्रों, अगर तुमको अमृत पान करना है तो हमें विष दो। हमारे पास सामर्थ्य है कि मैं विष से अमृत बनाने की सामर्थ्य केवल मेरे पास है, धरती के पास। तो ये है विष। अगर मैंने जमीन में विष डाला तो हमारे भोजन में स्वाद होगा और पौष्टिकता भी होगी। ना फर्टिलाइजर लगेगा, ना फंजीसाइड लगे, ना इंसेक्टिसाइड लगेगा, ना बोरिंग करानी पड़ेगी। और जो भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा, खा के आनंद आएगा, तृप्ति होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमारी नहीं होंगे, तो डॉक्टर भी पैसा हमसे नहीं छीन पाएगा। तो अभी जैसे मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती में, अब आप जैसे पिछले साल आए आप, हमने कुछ चीजें बताई, आपने नहीं मानी क्योंकि डर लगता है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि ये गोबर डालो, कूड़ा डालो, करकट डालो, खेत की मेड़ बनाओ, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाओ, तो आपने
गांव में किसी से कहा कि इस साल तो हम जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, तो अगले आदमी ने क्या कहा? काय राम आसरे, पागल हो गए का? जे सरकार इतने यूरिया डीएपी को कारखाना खोल रही, सब्सिडी दे रही, जे पेस्टिसाइड बिक रहे, ढेर सारे वैज्ञानिक बता रहे कि अब ऐसो करने, तो ये सब पागल ही हैं का? तो तुम्हारा दिमाग घूम गया? बोले हाँ यार, बात तो सही है। तो ये बताओ कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो अपनी खेती देखी है, देखी कि नहीं देखी? कि बैल से होती थी है? तो पहले जो हम खेती करते थे वही खेती हमको करनी है। जमीन में ये बस ह्यूमस बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ेगा ऐसे, जैसे अब कोई भैंसिया नहीं पाल रहा है तो हम क्या कहते हैं, खेती में नियम समझना। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम खेती नहीं कर रहे। जैसे हम विनोद कुमार चांद कह रहे हैं आज देश का कोई भी किसान खेती नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे पागल हो गया क्या ये आदमी, खेती नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? तो हम कह रहे हैं खेती नहीं कर रहा, अभी वो फसल उगा रहा है। खेती जानते हो किसको कहते हैं? खेती कहते हैं कि किसान का दिमाग अपनी जमीन को मजबूत करने पर लगा रहे। एक ही दिमाग है क्या? हमारा क्या लक्ष्य है? कैसे हमारी धरती माँ उपजाऊ हो जाए, बस। क्योंकि हमको माँ ही पाल रही है, तो माँ जब माँ को, धरती माता को कैसे फर्टाइल बना दूं, बस इतना दिमाग लगाना। तो जैसे ही आपने संकल्प लिया कि अब हमें अपने 5 एकड़ जमीन की उर्वरता को सुधारना है, तो उर्वरता को सुधारने का संकल्प है। जैसे कल मैंने जीवामृत बताया, अब कुछ लोग लग गए जीवामृत में, बाबूजी हमने बनाए लो, बाबूजी हमने डाल लो। सुनना, जीवामृत का उद्देश्य था जमीन में ह्यूमस को बढ़ाना, जीवाणुओं को जो मार दिए जीवाणु उनको फिर से डालना। लेकिन वो जीवाणु खाएंगे क्या? तो उनको गोबर डालना, उनको बाग बगीचे की पत्तियां डालना खेत में। अगर किसान भाइयों हम लोगों ने तय कर लिया, जैसे आप सुन लेना, आज की तारीख में जिस प्रकार की खेती हो रही है और जिस प्रकार किसान पर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जा रहा है, जिस प्रकार से घर घर बीमारियां फैल रही हैं, उससे क्या लगता है कि आने वाले 20 साल के बाद इस धरती में अमन चैन कायम होगा? नहीं होगा ना। ये तो सब लोग देख रहे हैं कि परिस्थितियां हर साल बिगड़ रही हैं, बन तो नहीं रही हैं, बिगड़ती चली जा रही हैं। तो हम परिस्थितियों को बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, जहां सब लोग खुशहाल हों। तो क्या करना है, देखिए मेरे हाथ में है क्या कि एक मिट्टी होती है खेत में, और उस मिट्टी में अगर ये ह्यूमस ना हो, जैसे अभी तो 0.3 है, जिस दिन ये 0 हो गया तो बीज कोई बोगे, नमी में जम तो जाएगा, जमेगा बस सूख जाएगा, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए कोई एनर्जी ही नहीं। और फिर उस दिन यूरिया डीएपी भी डालोगे तो कुछ नहीं होगा। नमस्कार बाबू जी। यूरिया डीएपी भी डालोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम ये कहते हैं हमें अपनी जमीन में जो 0.3% ह्यूमस या कार्बन या जीवांश कार्बन है, उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे, लेकिन हमें ये ह्यूमस बढ़ाना है। क्योंकि सुनना, मान लो 5 साल लग गए ह्यूमस बढ़ाने में, तो आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, मतलब आने वाले बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। नीचे से पानी कम निकालना पड़ेगा बोरिंग से, क्योंकि जहाँ ह्यूमस होगा वहाँ जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे 50 साल पहले आप देखे हो, यही अमरुक गांव, नहर का पानी कम, बोरिंग नहीं, तो यदा कदा लोग गेहूं बोते थे, ज़्यादातर क्या चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ। तो क्या कोई पलेवा करता था? पानी नहीं था, तो बिना पलेवा के बो देते थे।
और जब पलेवई के लाने पानी नहीं तो बाद में सिंचाई के लाने पानी नहीं है। तो ना पानी पहले था ना पानी बाद में था। फसल पूरी होती थी कि नहीं होती थी? पूरी। और उस जमाने में याद करना कि जब रोटी बनती थी, दाल बटोई में निकलती थी, तो भाई साहब पेट में चूहा कूदता था। एक लालसा थी कैसे रोटी मिले, जल्दी से जल्दी भूख लगी। क्योंकि रोटी मिलने का, दाल रोटी मिलने का, भोजन सामने दिख गया तो बाप रे बाप क्या आनंद था, टूट पड़ते थे। अब तो खाना मेरिया ने बना के रख दिया, 3 बार तुम्हें बुलौआ दे चुकी, तुम क्या कह रहे? आज ने मन नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अब भोजन में वो स्वाद नहीं है। तो सुनना, ह्यूमस जमीन में अगर हम 1% ह्यूमस बढ़ा के ले जाएं, अब मैं फिर बोलूं, देश की नीतियां नहीं चाहती, सुन लेना, देश की एग्रीकल्चर नीतियां नहीं चाहती हैं कि किसान इस बात को जाने। देश के बुद्धिजीवी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के साथ काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप इस सत्य को जानें, क्योंकि जैसे ही किसान को ह्यूमस का सत्य पता चलेगा तो भाई साहब फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां ताला लग जाएगा, बेचने वालों की दुकानों में ताला लग जाएगा, पेस्टिसाइड बनने बंद हो जाएंगे, पेस्टिसाइड बेचने वालों की दुकानों में ताले लग जाएंगे, ये रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, ये बोरिंग का जितना भी कारोबार साम्राज्य फैला रखा है ना, सबकी दुकानों में ताला लग जाएगा और किसान की दुकान का ताला खुल जाएगा। आपकी खेती समृद्धशाली हो जाएगी। जैसे 70 साल पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बांधने से चाकरी भीख निदान, कहते थे कि नहीं कहते थे? और आपको याद होगा कि गांव में पहले किसी ने इंटर पास कर लिया ना तो नौकरी की जगह नहीं निकलती थी, कागज आ जाता था कि तुम्हें नायब तहसीलदार बना दिया गया, तुम्हें दरोगा बना दिया गया, तुम्हें मार्केटिंग इंस्पेक्टर बना दिया। और ऐसी भी घटनाएं हैं कि लोग गए नौकरी करने, 6 महीना की और छोड़ के भगाए। किसी ने कहा यार तुम्हारी तो नौकरी लग गई थी, काहे भगाए? बोले क्या करने होते हैं, 18 रुपया महीना मिलत, इतना तो 200 कुंटल बिजरा हो रो। क्योंकि तब बिजरा की कीमत थी 22-24 रुपया कुंटल, और एक आदमी के यहाँ जिसके घर में 100 कुंटल बिजरा हो जाए तो 2200 का हो गया, और उसको तनख्वाह कितने मिलेगी साल भर में? 250 रुपया। बोलो, तो लोग नौकरी नहीं करते थे। और आज क्या हो गया? आज सुन तो लो, सच्चाई ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि तुम्हारे लड़के को चपरासी बनवा दूंगा लेकिन रुपया लगेगा 10 लाख, और उसके पास ना हो इकन्नी, तो तुरंत तैयार हो जाएगा, कहेगा 2 बीघा जमीन बेच करके अगर नौकरी की चाहत आ गई तो इससे बड़ी गिरावट कृषि सेक्टर में कोई हो नहीं सकती। ठीक है ना? तो खेती को फिर से उत्तम व्यवसाय का दर्जा बनाना है, खेती को फिर से। अब सुनना, दुनिया भर की इंडस्ट्री चल तो खेती से रही हैं। किसान, देश का 14 करोड़ किसान 14 करोड़ हेक्टेयर में खेती करके होटल इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, दारू इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री किसकी बदौलत चल रही हैं? किसान की। जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को चला रहा है उसी की इंडस्ट्री साली ठप पड़ी है। बात समझ रहे? जैसे आपने 330 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा कर दिया, 220 मिलियन टन सब्जियां पैदा कर दिया, 110 मिलियन टन फल पैदा कर दिया। देश में फल की, सब्जियों का अंबार लगा, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन किसान तो कर्जदार है। क्यों?
जिस इंडस्ट्री से इतना सारा प्रोडक्शन निकल रहा हो, किसान कर्जदार क्यों है? सिर्फ इसलिए कर्जदार है कि जमीन में ह्यूमस नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जमीन में ह्यूमस को बढ़ाना बस एक विकल्प है। अगर आपको अपना कर्ज चुकाना है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, अगर बीमारियों से बचना है, अगर कॉलर ऊंचा करके चलना है, तो बस 2-3 साल लग जाओ कि जमीन में हम ह्यूमस बढ़ा देंगे, चाहे कुछ भी हो। यही एक काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। किसी की बेवकूफी भरी सलाह मैं मानूंगा ही नहीं। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। ऐसा काम कौन कर सकता? केवल माँ कह सकती, धरती माता। किसी से कहेगी? आज भी देख लो, अब वो चाहे खुशी से देती हो या दुख से देती हो, लेकिन किसी से कहती है कि हमने राम मनोहर को 20 कुंटल गेहूं पैदा करके दिया? कहती है? नहीं कहती। लेकिन कहती अभी नहीं है, लेकिन 20 कुंटल गेहूं पैदा करने के लिए आपके 15 कुंटल भर की लागत लग गई। अगर जमीन में ह्यूमस बढ़ गया तो 20 कुंटल नहीं देगी, 1% ह्यूमस करके देखिए, भगवान कसम 30 कुंटल देगी और 0 लागत से देगी। कोई पैसे ही नहीं मांगेगी आपसे, ना तो पानी मांगेगी, ना उर्वरक मांगेगी, ना दवाई मांगेगी। और उसके बाद जो गेहूं देगी उसमें क्या होगा? स्वाद होगा, उसमें पौष्टिकता होगी, उसमें मिठास होगी, उसमें आनंद होगा। तो क्या करना है? जमीन में केवल ह्यूमस बढ़ाना है। और ह्यूमस बढ़ाने के लिए 3-4 काम करने। क्या? पहला, आज से संकल्प लेना है कि अब आगे से हम किसी भी फसल अवशेष में आग नहीं लगाएंगे। आग लगानी नहीं हमको, कुछ भी हो जाए। दूसरा संकल्प क्या लेना है? खेत की मेड़ दुरुस्त होगी। तीसरा काम क्या करना है? खेत की मेड़ों पर पेड़ होंगे। अब जैसे मैंने कहा पेड़ होंगे, पेड़ जानते हो लोग, बाबूजी आपकी बात तो सही है लेकिन छाया मारत, कहानी अटक गई। सुनना, अगर हम प्लानिंग के साथ पेड़ लगाएं, जैसे आपने एक सहजन का पेड़ सुना है, मुनगा, कहाँ छाया मारत? और एक मुनगा का पेड़ 34 साल से 30, 35, 40 किलो फली दे, और गिरे हाथ 20 रुपया किलो बिक रही। अगर आप, जैसे वो कल श्याम बिहारी जी कह रहे थे ना कि आप कुछ आगे करिए, कुछ नया करिए। एक किसान अगर 200 सहजन के पेड़ लगा ले, 200, 1 एकड़ का किसान है, 1 एकड़ की मेड़ पर 200 सहजन के पेड़ लग जाएंगे। 34 साल से एक पेड़ से अगर 40 किलो सहजन निकल रहा है, मुनगा 800 रुपया, एक पेड़ ने 800 रुपया दिया, 200 पेड़ हैं, 1.5 लाख हो गए। बताइए, 1 एकड़ जमीन का मालिक 1.5 लाख रुपया तो संजना ही से पैदा कर ले। खेती सेफ है, खेती सेफ है। सुनना, तो पेड़ कभी नुकसानदायक नहीं है, कोई भी पेड़ हो, चाहे बम्बुल का हो, शीशम का हो, नीम का हो, महुआ का हो, जामुन का हो, कुछ भी हो। अब पेड़ इसलिए लगाना, सुनना मेरी बात, पेड़ इसलिए लगाना है क्योंकि भगवान ने 84 लाख योनियों के जीव बनाए। जैसे हम लोग, हमारे घर, हम अपने घर में रह रहे हैं, अब हमारा घर कोई बुलडोजर से गिरा दे, हम कहाँ रहेंगे? अब सुनना, इंसान ने हर जीव का घर बुलडोजर से गिरा दिया। जहाँ चिड़िया रहती थी वो पेड़ तुमने काटा, गिलहरी का आशियाना तुमने छीना, चूहे का आशियाना तुमने छीना, सूक्ष्म जीवों का आशियाना पेस्टिसाइड के तुमने छीना, सांप तुमने मारे, बिच्छू तुमने मारा। तो ये हम ही बचे हैं केवल, काली खोपड़ी। तो भगवान बेवकूफ है, उसे क्या जरूरत थी 84 लाख योनियों की रचना की? तो भगवान ने जो बनाया
भगवान की रचना को आंखों से देखो, क्या है उसकी रचनाएं। धरती, पानी, जंगल, जीव जंतु, सूरज, आकाश, हवा, ये सब भगवान की लीला है, भगवान की माया। और हम लोगों ने, इंसान ने भगवान से ही दुश्मनी मोल ले ली कि ना तुम्हारी जमीन को हम सही रखेंगे, तुम्हारे द्वारा जंगल लगाया गया तो उसको भी हम काट डालेंगे, हैं, हम चिड़ियां भी मार डालेंगे, हम तितली भी मार डालेंगे। तो मित्र सुनिए, खेती का विषय किसका विषय है? जैसे अभी मैं कहता हूँ, खेती धर्म का विषय है। किसका विषय है? धर्म। खेती धर्म का विषय है, खेती पूजा का विषय है, खेती ज्ञान का विषय है, खेती दर्शन का विषय है। अगर खेती करना किसी को नहीं आता, अगर धरती माता की सुरक्षा करना किसी को नहीं आया, अगर जंगल से मोहब्बत नहीं हुई, तो सुन लो, फिर दुनिया में जितना भी धर्म है ना, वो सब आडंबर है। क्योंकि तुम करते रहना कैलेंडर में शिव जी की पूजा, तुम उतारते रहना कैलेंडर में विष्णु भगवान की आरती, तुम फूल चढ़ाते रहना उस कैलेंडर में दुर्गा माता को। तो धरती शिव है, धरती, पानी विष्णु है, जंगल में मां पार्वती हैं, और हमें जमीन से, जल से, जंगल से दुश्मनी है। तो किससे दुश्मनी है? भगवान से। अब बताइए, मनुष्य कहता है हमें भगवान से दुश्मनी, भगवान से भी ताल ठोक दिया उसने। मित्र, सत्य खेती का सत्य है क्या? मेरे साथ बोलना, खेती का सत्य है ह्यूमस। खेती का सबसे बड़ा झूठ है यूरिया, डीएपी। खेती का झूठ है पेस्टिसाइड। खेती का झूठ है बोरिंग। खेती का झूठ है कृषि यंत्र। यानी जितनी चीजें आपको बेची जा रही हैं, वो सब झूठ है। और वो आपको तो जुआ खिलाया जा रहा है कि आओ मेरे साथ जुआ खेलो, और फिर जुए में हार चुका था किसान 30 साल पहले। तो जब किसान हार गया जुए में, तो बोले हम तुमको लोन देंगे, लोन लेके जुआ खेलो। ये केसीसी का है, लगाते रहो दांव पर दांव। आप अपनी जमीन की फर्टिलिटी हार गए, आप अपनी जमीन के नीचे का पानी हार गए, आप अपनी जमीन के ऊपर के जंगल हार गए, जमीन की पूरी बायोडाइवर्सिटी हार गए, आप अपना स्वास्थ्य हार गए, आप अपना हंसता मुस्कुराता परिवार हार गए। आप केवल द्रौपदी दांव पर लगाना, अब आपको तय करना है लगाओगे कि नहीं।